वेलकम स्टूडेंट्स आज हम नाइन्थ क्लास का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे लाइंस और एंगल्स के बारे में, तो आज हम और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी क्लासरूम में देखें अगर, तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी जो हमें लाइंस और एंगल्स के बारे में बता रही हों। तो हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ स्ट्रक्चर लेते हैं या फिर कोई ऐसी फिगर या कोई भी चीज़ जिससे हमें पता लग सके लाइन और एंगल्स के बारे में। तो हम एक फ़िगर लेते हैं, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ एक फ़िगर, तो देखें आप स्टूडेंट्स। हम पहले एक फ़िगर अपने सराउंडिंग एरिया से लेते हैं। ये देखें आप, ये आपको नज़र आ रही होगी। इसमें देखिए हमें रेलवे की लाइंस नज़र आ रही हैं, पटरी जिसे कहते हैं, है ना। तो इसमें हम देखें कि हमें लाइंस कुछ नज़र आ रही हैं, जैसे ये रेलवे की लाइंस हैं, ये पटरी है। तो ये देखें, ये इस तरह से ये बनी हुई हैं, इस तरह से। तो ये सारी क्या है, लाइंस हैं। कुछ देखो यहाँ से इस तरफ जा रही हैं, तो ये सारी क्या है, लाइंस हैं। तो स्टूडेंट्स हम एक और फिगर लेते हैं, पिक्चर लेते हैं, जिसमें आप देखें कि आपको एक रोड नज़र आ रही होगी इसमें। तो इसमें आप देखें किस तरह से लाइन आपको मिल सकती है यहाँ पर भी। तो यहाँ देखें आप, ये देखें साइड पे जो ये वाइट कलर की पट्टी बनी हुई है, ये वाली, तो यहाँ पर भी हमें लाइंस दिख रही हैं। ये देखें यहाँ पर भी लाइंस दिख रही हैं, और ये सेंटर में भी एक लाइंस के छोटे छोटे पार्ट्स बना के, यानी इसको हम लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ देखें ये लाइंस जो हैं यहाँ पर भी हमें नज़र आ रही है, और साथ में ये देखें जो ग्रिल लगाई गई है गाड़ियों को बचाने के लिए एक्सीडेंट से। ये देखें यहाँ से भी हम एक कंसेप्ट बता सकते हैं कि लाइन का। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम कोई और पिक्चर लेते हैं। हम नेक्स्ट ले लेते हैं नोटबुक, अपनी नोटबुक, उसकी पिक्चर ले लेते हैं। तो वो हम देखते हैं। तो उसके लिए भी आप सभी ने देखा ही होगा, नोटबुक का पेज जो होता है इस तरह से नज़र आता है, वो है ना। तो इसमें भी देखो हमें कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और साथ में हम ऐड करेंगे कि इन लाइंस से जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनसे एंगल्स भी बनते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम देखें, ये कॉपी की एक लाइन है इस तरह से, और बहुत सारी इस तरह से लाइन लगी हुई है इस पर, और ऊपर से ये लाइन जो है आ रही है, तो इससे भी क्या हो रहा है, एक दूसरे को काट के ये एंगल बना रही है। तो इसके बारे में और हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो है ना। इस तरह से यानी एक लाइन आ रही है, उसको इस तरह से दूसरी लाइन काटे तो उससे क्या बन जाते, एंगल बन जाते हैं। तो एंगल के बारे में आगे हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट हम कोई और पिक्चर लेते हैं, जैसे हम अपनी क्लास में से विंडो को देख लें। अगर विंडो तो आप सभी ने देखी ही होगी, तो विंडो का एक पिक्चर लेते हैं इस तरह से। उससे भी देखो हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो सकता है कि इसमें भी देखो हमें कुछ लाइंस जैसे नज़र आ सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ से देखें, इसके ये जो बॉर्डर है, ये भी एक लाइन इस तरह से, है ना, बन रही है ना लाइन इसके ऊपर। ये देखें, यहाँ देखें इस तरह से,
ये देखें इस तरह से, ये देखें, ये देखें, है ना स्टूडेंट्स। बच्चों ये देखो, हमें ये अपने माहौल में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। वैसे तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो होता ही है ना। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हों, तो अगर हम अपने सराउंडिंग्स एरिया में उन चीज़ों को देखें तो हमें और अच्छी तरीके से वो चीज़ समझ आएगी। अंडरस्टैंड कि आपको, मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आई होगी बात। स्टूडेंट्स, हम एक लेते हैं फिगर जो एक क्लॉक की है। वॉल क्लॉक तो हम सभी ने देखी ही है ना। देखें इसमें हमें एक इसकी छोटी सुई नज़र आ रही है, एक बड़ी सुई नज़र आ रही है इस तरह से, है ना। तो इससे देखें हमें जब ये एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है यहाँ पर, है ना, तो इससे भी एक एंगल बन रहा है ना। ये देखें बन रहा है ना यहाँ पर एक एंगल इस तरह से। और ये जब सुई, बड़ी वाली जो सुई है, ये चलती रहेगी, है ना, तो इससे क्या होगा, ये जो एंगल है ये अलग अलग बनते रहेंगे। जैसे ये अभी 12 पे है, तो 12 से ही अगर ये आ जाता है 6 पे, है ना, हम इसको मान लें इस वाले पोर्शन को, तो यहाँ पर देखेंगे अलग एंगल बन जाएगा, है ना। इसी तरह से ये अलग अलग एंगल बनाती जाएगी। मैं और थोड़ा डिटेल में आपको इसके बारे में बताता हूँ। हम एक क्या करते हैं, हम एक सबसे पहले एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो सर्कल से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, है ना। ये एक सर्कल है। तो इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये देखो यहाँ पर मान लेते हैं हम 12 है, उसके बाद यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर आ जाता है 2 और यहाँ पर 3, इसी तरह से यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, इसी तरह से घड़ी के ऊपर लिखा होता है ना, 7, 8, ये आ गया 9, यहाँ 10 और 11। इस तरह से हम क्या करें, अगर सबसे पहले अगर हम अलग अलग कलर ले लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से मुझे समझाने में लगेगा। ये देखें, ये एक आ गई यहाँ पर इस तरह से, इसके हैंड और दूसरा हैंड अगर इस वक्त हम मान लें कहाँ पर है, 4 पे हो, यानी 3 के बाद यहाँ 4 है, तो ये देखें इस तरह से एक एंगल बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम, जब ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी, अगर एक हैंड 6 पे है और दूसरे वाला इस तरह से 9 पे हो यहाँ पे, तो ये देखें ये एक एंगल बनेगा इस तरह से। अब इसके बारे में हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये कौन से एंगल में इस तरह से बनते हैं, अलग अलग एंगल बनेंगे, उसके बारे में आगे हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हमने अपने देखा किस तरह से, हमने देखा एक वॉल क्लॉक से भी इस तरह से एंगल बनते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। हम नेक्स्ट एक और फिगर ले लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं पहले हम। तो नेक्स्ट एक फिगर हम और कोई चूज़ करेंगे, हम ले लेते हैं, ये देखो ये देखिए कैंची है, आपको नज़र आ रही होगी कैंची, है ना, इस तरह से। तो इससे देखें यहाँ कि आप देखें इसकी ये 2 ब्लेड हैं इस तरह से, ये वाले और ये वाले, है ना। इससे भी देखो जब ये एंगल बन रहे हैं हमें, यानी ये 2 लाइंस हैं इस तरह से एक दूसरे को काट रही हैं, उससे एंगल बन रही है। देखो यहाँ पर ये देखो एंगल बन रहे हैं, है ना। और जब देखो हम जितना इसको फोल्ड करेंगे, बंद करने की कोशिश करेंगे, ये एंगल छोटा हो जाएगा। अगर इसको ज़्यादा खोलेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। यानी दोनों तरफ, इस तरफ भी एंगल बढ़ेगा और इस तरफ भी एंगल बढ़ता जाएगा। हम और थोड़ा इसको यहाँ साइड पे बना के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये एंगल चेंज होते जाएंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 2 लाइंस ले लेते हैं,
इस तरह से एक लाइन मैंने ली और दूसरी लाइन इस तरह से ली। और ये देखें, ये मान ले आप, ये भी एक कैंची है ना, ये इसके 2 ब्लेड है। और जब हम इसको इतना खोला होगा तो दोनों साइड एंगल जो बनेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, ये दोनों एंगल सेम सेम होंगे। इसके बारे में आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, जब इसको हम क्लोज़ करेंगे, बंद करेंगे, है ना, कम करने की कोशिश करेंगे, अगर ये बंद करेंगे थोड़ी सी कैंची को, तो ये देखें इस तरह से ये बनेंगे। अब देखें आप यहाँ पर और ये एंगल बिल्कुल सेम दिख रहे हैं ना, है ना। तो ये चीज़ है इसमें, ये देखें आप कि दोनों तरफ हमें सेम सेम एंगल मिल रहे हैं। तो इन एंगल्स को क्या कहते हैं, इसके बारे में आज जो आज का हमारा ये टॉपिक है, इसमें हम इंशाल्लाह क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे कि इन एंगल्स को क्या कहा जाता है। तो यानी दो लाइंस जब आपस में एक दूसरे को काटती हैं, उससे एंगल्स बनते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अगर हम लाइन किसे कहते हैं, तो लाइन के बारे में ये है कि ग्रुप्स ऑफ पॉइंट, उनको अगर हम एक सीधा जॉइन करें तो उससे लाइन बनती है। यानी कि इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट अगर हम इस तरह से लें, उनको सीधा अगर हम जॉइन करते हैं काफ़ी क्लोज करके जोड़कर, तो उससे हमें क्या मिलती है, लाइन मिलती है। यानी कैसे, इस तरह से, है ना। लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से सीधी होती है, तो ये आ गई लाइन। तो लाइन के बारे में मैं आपको और डिटेल में थोड़ा बताऊं कि ये ना ही इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। यानी कि ये दोनों तरफ चल रही है। आप मान लो ये इस तरफ भी जा रही है, ये देखो इस तरफ भी जा रही है। ये एरो का मतलब आप ये समझे कि ये दोनों तरफ चल रही है ना। तो ये था लाइन के बारे में। अगर हम इस तरह से कोई, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, जो पटरी होती है, रेल की पटरी है, तो वो एक कंसेप्ट हम बता सकते हैं कि वो भी एक इस लाइन के बारे में है। यानी जैसे अभी मैंने आपको एक पिक्चर बताई थी ना, यहाँ पर इस तरह से, है ना। तो ये देखें आप, तो ये भी क्या चीज़ है ना। तो इसमें जो लाइंस हैं ये बनी हुई है, दोनों तरफ चल रही हैं। यहाँ अगर इस वक्त हम इसको ये सेंटर मान लें, इस जगह को अगर हम सेंटर मान लेते हैं इस वक्त, तो ये तो इस तरफ भी चल रही हैं और इस तरफ भी चल रही हैं, ये दोनों तरफ चल रही हैं, है ना। तो ये एक हमारे पास एक हम रोड ले लें, रोड जो है वो भी दोनों तरफ चल रही होती है। एक सेंटर में अगर हम खड़े हैं किसी एक जगह पे, बस स्टैंड है कोई साथ में, तो रोड चल रही है तो दोनों तरफ जाएगी, है ना। वो भी मैंने आपको एक पिक्चर बताई थी अभी, तो उससे भी हमें ये पता लग सकता है ना। तो यहाँ पर ये देखें, ये देख लें आप, इस तरफ अगर हम कहीं यहाँ पर खड़े हैं इस वक्त, है ना, तो यहाँ पर अगर हम खड़े हैं इस वक्त, ये तो इस तरफ ही जा रही है लाइंस, ये जो रोड है तो इस तरफ ही जा रही है रोड। यानी अगर ये लाइन इसको मान लें तो ये दोनों तरफ चलती है ना। तो इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं कि लाइन जो है ये इसका ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसका कोई फिक्स, ना ही ये फिक्स होती है। इसकी लेंथ कितनी है ये भी इसके बारे में नहीं हम कह सकते। तो नेक्स्ट हम थोड़ा और मैं आपको बताता हूँ। यानी कि लाइन जो है वो दोनों तरफ चलेगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो लाइन ये देखें, अगर हम ये देखें यहाँ से, ये तो इस तरफ भी जा रही है ना और इस तरफ भी जा रही है। हम आपको देखिए यहाँ से अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन ले लेते हैं इस वक्त, ये वाला पोर्शन अगर ले लेते हैं किसका, लाइन का, तो इससे देखें हमें क्या और कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर देखें अगर हम इतना ही लेते हैं इस तरह से, ऐसी लाइन जो शुरू हो रही है यहाँ से, यानी कि एक पॉइंट है,
हम इसको ए मान लेते, ए से ये शुरू हो रही है, इस तरफ जा रही है, तो ऐसी चीज़ को क्या कहेंगे? ऐसी चीज़ को हम कहेंगे रे। क्या कहेंगे? रे कहेंगे, ये है ना। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इसके रे के बारे में कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम सूरज ले लेते हैं, सन ले लेते हैं, है ना। सन इस तरह से हम बना लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है? हमारा सूरज है ना। तो सूर्य की जो किरणें हैं ये हमारी पृथ्वी तक, ज़मीन तक भी आती हैं, अर्थ तक, है ना। तो यहाँ पर हम अपनी अर्थ बना लेते हैं। ये क्या आ गई? हमारी अर्थ इस तरफ, तो ये आ गया हमारा सूरज। तो सूरज से किरणें जो हर तरफ निकलती हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से हर तरफ निकलती हैं, इस तरह से। तो कुछ किरणें जो हैं यहाँ पर भी आती हैं इस तरह से, और यहाँ से हमारी जो है, जब पृथ्वी अर्थ के ऊपर पड़ती हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है ना, रिफ्लेक्ट भी होती हैं। कुछ तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा तो नहीं है इस तरफ जाएंगी कुछ, तो कुछ साइड से आगे निकल जाएंगी इस तरह से, है ना। तो यानी कि जो रे है, रे के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसका, रे का स्टार्टिंग पॉइंट है मगर एंड पॉइंट नहीं है। तो ऐसी चीज़ जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंड पॉइंट ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे, है ना। उम्मीद है कि आपको रे के बारे में पता लग गया होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट लेते हैं। तो रे के बाद हम स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं लाइन सेगमेंट। क्या लेते हैं हम? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, वो कैसी होती है? यानी कि उसमें देखें, एक लाइन सेगमेंट जो है वो एक, उसका एक फ़िक्स पॉइंट होता है। यानी कि वो इस तरह से हम ये दो पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम हम P रख लेते हैं, एक यहाँ पर इसका नाम हम Q रख लेते हैं। यानी ये यहाँ तक इस तरह से अगर कोई लाइन है जिसके दो फिक्स पॉइंट हैं, यानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो जाए, तो ऐसी चीज़ को हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। तो ये आ गया हमारा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के बाद हम देखें ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइंस के लिए हम देखें इस तरह से, यानी उसमें यह है कि अगर हमारे पास दो, इस तरह से ये एक लाइन आ गई, इसको इस तरह से एक लाइन अगर काटती है, यानी किसी एक पॉइंट पे काट लेती है यहाँ पर, तो ये दो क्या आ गई? ट्रांसवर्सल लाइंस आ गई, जिन्होंने एक दूसरे को काटा। और इस काटने की वजह से देखें हमें कुछ एंगल्स भी बन रहे हैं। तो एंगल्स के बारे में आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देख लें किस तरह से एंगल बना। एक तो एंगल ये वाला बना है, ये वाला, यानी एंगल 1 और 2। इधर देखें ये वाला 3 और ये वाला एंगल 4। यानी दो लाइंस के एक दूसरे को काटने से भी हमें एंगल मिलते हैं। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये आ गया ट्रांसवर्सल लाइन। उसके बाद आ गया पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखें पैरेलल लाइंस जो हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर दो लाइंस इस तरह से हैं, इसको मान लें L1 और इसको मान लें L2, तो ये पैरेलल लाइंस तभी होंगी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये एक जैसा हो। अगर यहाँ से अगर 5 सेंटीमीटर अगर कहीं डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा यहाँ से इस तरफ। तो ऐसी चीज़ जो होगी पैरेलल लाइंस, ये एक दूसरे को तो काटेंगी नहीं, ये किसी पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये हमेशा पैरेलल ही रहेंगी। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल ले रहे, रेलवे लाइंस होती हैं, वो हमेशा देखें वो बराबर, बिल्कुल बराबर होंगी। वो कभी भी एक दूसरे को, यानी उसकी दो पटरियाँ होती हैं जिसके ऊपर रेल चलती है ना, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो वो पैरेलल होगी। इसी तरह से अगर हम
ये ले लें हम, जो वायर्स होती हैं इसके पोल्स के ऊपर बिजली की वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर, तो वो भी आपने देखा होगा वो भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। यानी इस तरह से अगर हमने ये पोल आ गया, एक दूसरा पोल इस तरफ से होगा, है ना, तो यहाँ से इस तरह से जाती हैं वो लाइंस ऐसी होती हैं, है ना, तो वो भी एक पैरेलल लाइंस की हमें एग्जांपल दे रही होती हैं, तो वो भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ये आ गई पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस तो ये आ गई। इसके बाद आ गया हमारा एंगल्स। एंगल किसे कहते हैं? तो एंगल के बारे में बिल्कुल आसान है। ये देखें आप, जब भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काटेंगे उससे क्या बनेगा? एंगल ही बनेंगे। जैसे हमने कैंची ली थी हमने, है ना, तो कैंची से क्या हुआ था? इस तरह से एक लाइन, ये मान लो एक ब्लेड आ गया कैंची का और दूसरा ये, इससे भी क्या हुआ था? एंगल बने थे, है ना, इस तरह से। तो ये जो है इस तरह से एंगल बनते हैं। तो एंगल के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें हमें इसके लिए हमें दो लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? ये देखें, ये देखो एक लाइन आ गई और एक लाइन ये आ गई। जब दो लाइन मिलेंगी उससे एक एंगल बनेगा। वो चाहे कितने भी किसी तरह का भी हो, इस तरह से हो, जितना मर्जी खुला हुआ हो, है ना, इस तरह से। और ये इस तरह से हमें एंगल्स मिलेंगे। और हमने एक एग्जांपल देखी थी किसकी? वाल क्लॉक की, है ना। वाल क्लॉक में क्या देखा था हमने? एक सर्कल लिया था हमने सबसे पहले इस तरह से, तो उसके ऊपर हमने कुछ ड्रा किए थे इस तरह से, है ना। ये आ गई उसकी जो हमारी क्लॉक है उसकी जो सुइयाँ आ गई हैं, उससे इस तरह से बन रहे थे ना वहाँ पर, है ना। इस तरह अगर यहाँ ले लें इस तरह से, यानी अलग अलग टाइम पर अलग अलग एंगल्स बन रहे थे। तो ये आगे एंगल, ये एंगल कितने किस्म के होते हैं अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। कितने किस्म के एंगल होते हैं, कितने टाइप के एंगल होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो देखो एंगल्स जो होते हैं इसमें आ जाती हैं कितनी टाइप्स। देखो यहाँ पर एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल, यानी उसे हम फुल एंगल भी कहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगा कि जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के बारे में, ये जो है 90 डिग्री से कम होगा और 0 से बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। मैं आपको एक और इसके साथ एग्जांपल आपको बताऊंगा। हम एक अगर हम ले लेते हैं प्रोटेक्टर डी ले लेते हैं, जिससे हमें देखिए यहाँ पर इसके ऊपर कुछ डिग्रियां वगैरह दी गई होती हैं, यानी कि ये देखें आप, इस तरह से देखें आप, ये आपके पास देखो डी है, तो इसके ज़रिए हम किस तरह से एक्यूट एंगल के बारे में पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सेंटर है, यहाँ से अगर एक इस तरह से अगर एक लाइन ली गई है ना, तो 90 डिग्री 90 डिग्री हमारा जो है यहाँ पर होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है हमारा, है ना। तो ये वाला एंगल जो है ये नहीं आएगा इसमें, एक्यूट एंगल में इससे कम होना चाहिए, यानी इस तरह से, यानी ऐसा एंगल जो इससे कम आए, किससे? 90 डिग्री से कम आए, उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल है। तो इसमें देखें हमें अलग अलग डिग्रियां दी हुई हैं। अगर लाइन इस तरफ से ड्रा की गई है, यहाँ से सेंटर से यहाँ से, तो इसमें क्या होगा? जो काउंटिंग होगी वो इस तरफ की काउंट की जाएगी। किस तरफ वाली? ये जो बाहर वाली साइड की काउंटिंग है, ये वाली, इस तरफ वाली। अगर हम लाइन इस तरफ ड्रा करते हैं ऐसे, ये वाली लाइन नहीं है हमारे पास, तो उस वक्त क्या होगा?
हम जो काउंटिंग करेंगे वो इस साइड वाली करेंगे, जो अंदर वाली साइड ये दी गई है ना, ये वाली काउंटिंग, ये अंदर वाली जो है इसे हमें करना पड़ेगा। देखें, एक्यूट एंगल के बाद हमारे पास आ जाता है राइट एंगल। राइट एंगल में देखें ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का होगा, है ना। अभी हमने प्रोटेक्टर के ज़रिए भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये जो होगा ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा 90 डिग्री से बड़ा, यानी 90 डिग्री से बड़ा, और 180 डिग्री से छोटा होगा। यानी उसके बाद आ जाता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधा इस तरह से होगा, है ना। तो उसमें ये चीज़ होगी कि वो 180 डिग्री का होगा। जितना प्रोटेक्टर बताया गया था उतना ही होगा वो, यानी इस तरफ 0 से लेकर यहाँ 180 डिग्री इस तरह से वो उस पर बन जाएगा। तो उसके बाद आ जाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये है। रिफ्लेक्स एंगल में ये चीज़ है कि ये बिल्कुल इस तरह से लाइन है, तो ये यहाँ पर अगर आ जाता था हमारा 180 यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये हमारा बन जाएगा कितना, यानी 180 से बड़ा होना चाहिए। तो 180 से जो बड़ा होगा वो रिफ्लेक्स एंगल कहला जाएगा, यानी यहाँ देखें इस तरह से। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा फुल एंगल। फुल एंगल जो होगा 360 डिग्री का होगा। यहाँ पर देखें आप, तो वो हो जाएगा 360, यानी दो प्रोटेक्टर्स को मिला के, 2 डी को जोड़कर मिला के पूरा एंगल जो बनेगा वो होगा 360 डिग्री का। अब हमारे पास आ जाता है पेयर्स ऑफ एंगल्स में। देखें, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल जो है इसमें हम देखें तो ये आ जाता है, देखो कंप्लीमेंट्री एंगल जो होता है यहाँ पर ये बताया गया है इस तरह से। एक एग्जांपल इसमें देखें आप कि आसान तरीका है, इनका जो 2 एंगल दिख रहे हैं हमें बने हुए, तो इनका सम जो होगा तो वो होगा 90 डिग्री। तो इसमें एक सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या किस तरह से 90 डिग्री ये बन सकता है। यानी कि ये 2 एंगल जो हैं, एक ये वाला एंगल 52 डिग्री और 38 डिग्री, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि इस एंगल में एक चीज़ जो मेन रहेगी वो इसमें जो होगा एंगल में एक कॉमन आर्म होगी इस तरह से। ये जो सेंटर वाली है, ये देख लो, ये वाली ये जो लाइन है, ये कॉमन आर्म इसमें रहेगी। एक तो ये चीज़ रखना है हमने ध्यान इसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो उनका जो उसमें भी 2 एंगल होंगे, तो उनमें कॉमन आर्म होगी, ये वाली जो है, ये कॉमन आर्म जो है ये वाली। तो इनका जो सम होगा ये होगा सम 180 डिग्री। यहाँ पर भी हमें ये बताया गया है कि यानी कि 128 डिग्री का एक एंगल यहाँ पर बन रहा है और दूसरा एंगल ये वाला 52 डिग्री का बन रहा है। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। मान लो ये एंगल, इसको हम ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं हम इसको। तो एंगल जो ए है वो प्लस करेंगे एंगल बी के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये था हमारा इस तरह से कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ा है वो लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ा है। तो इसमें हमें टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में थोड़ा कंप्लीट फुल डिटेल में नहीं पढ़ पाए, तो ये हमारा नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा लाइंस और एंगल्स के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।